हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो एक निफ्टी का पूरा वीकली एनालिसिस होगा और अगले हफ्ते क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी, वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी के वीकली एनालिसिस में हमको देखने को मिलेगा कि एक पोलन फ्लैग था जो चल के आ रहा था लगभग 27 अक्टूबर से और आपकी ख़त्म हुआ था 20 जनवरी तक। तो ये बाइंग के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी वहाँ से अगर मैं एक टिक लेता हूँ तो मेरे टारगेट जो थे ऊपर के वो 420 के थे। मैं थोड़ा सा बफर जोन और मान के 450 से लेके 480 मान लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी है वो थोड़ा ऊपर खिंच सकता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बफर जोन बढ़ जाएगा आपका, जो कि 450 से लेके 480 तक आप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले टारगेट्स की, जो कि हमारे 450 से लेके 480 तक बन के आ रहे हैं। आपका जो हाई है वो है आपका 400 का, तो 400 के ऊपर अगर आप निकलते हो कल की तारीख में 5460 तक चला जा सकता हूँ। बात करते हैं हम वीकली एनालिसिस में। वीकली टाइम फ्रेम पे तो मेरे को यही दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो एक पोलन फ्लैग में था जिसके टारगेट लमसम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 420 के थे, 400 का हमारा हाई था, लेकिन हम बफर जोन 450 480 आप लेके चल सकते हो। अगर 400 टूटा तो कहीं ना कहीं मेरा इतने लेवल्स ऊपर की तरफ खुल जाएंगे, जहाँ पे एक मेरा मेजर रिजेक्शन आएगा 24,500 का राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मार्केट के लिए हार्ड होगा। गाइज अब बात कर लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपका क्या हुआ था कि जिस रेंज में मार्केट ऊपर आ रहे थे जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया था, और ब्रेकआउट के बाद जो आपकी बाइंग आई थी उसके टारगेट भी लमसम कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद आपने अपर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के लिए नीचे एक गैप डाउन दिया HDFC बैंक की वजह से, लेकिन मार्केट फर्दर नेगेटिव ना होके बॉटम से ही सपोर्ट थोड़ा लेने की कोशिश की ट्रेंड लाइन से। अब अगर हो सकता है कि बॉटम से आपकी बाइंग आई, ट्रेंड लाइन के ऊपर आप आए, यहाँ पे आपने टारगेट हिट करने के बाद दोबारा आपने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अब अगर ये प्रीवियस लेवल के ऊपर माने तो 24,400 के ऊपर जाते हो तो मेरे टारगेट 450 480 तक के बन के हो सकते हैं। मार्केट को ऊपर नहीं जाना और यहीं से नेगेटिव होना है तो ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा क्लोजिंग देना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ मैं मान सकता हूँ कि मेरा थोड़ा नेगेटिव होगा। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो अपवर्ड चैनल है जिसकी बॉटम की ट्रेंड लाइन पे आप सपोर्ट ले रहे हो, टॉप की ट्रेंड लाइन पे आपने रिजेक्शन लिया है। कल भी बॉटम की ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया और आपने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई। जब तक आप इस रेंज के नीचे नहीं आते तब तक आपको नेगेटिव तो नहीं होना है मार्केट में। हाँ, बाय ऑन डिप आप करते रहिए, ऊपर की ट्रेंड लाइन से आप सेल भी कर सकते हो, दोनों तरफ के मूवमेंट बन के आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो राइजिंग वेज बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 2020 के क्रैश से और उससे थोड़ा सा पहले से। जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वहाँ पे बार आपने रिजेक्शन लिए हैं और बॉटम की ट्रेंड लाइन पे आपने सपोर्ट लिए हैं। अब राइजिंग वेज की ऊपर की ट्रेंड लाइन पे आपने रिजेक्शन लिए हैं 1 2 3 बार, चौथी बार हो जब आप यहाँ पे आए हो और यहाँ पे आपने एक डोजी बनाया, ऊपर की तरफ विक ही बनाई है, क्लोजिंग नहीं दे पाए हो आप। और अगर मेरे को इसकी क्लोजिंग देखना है तो वो देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन में जा चुके हो क्योंकि आप अपर ट्रेंड लाइन के पास हो। अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है तो यहाँ मेरा रिजेक्शन फेस हो जाएगा, और अगर ब्रेकआउट मेरे हो जाते हैं तो माना जाएगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। फिर तो टारगेट थोड़े ज़्यादा, शॉर्ट टर्म के लिए तो 55,000 टारगेट रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए 60,000 आपके बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे, एक रेंज में हो आप। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ भी मेरा एक अपवर्ड की तरफ चैनल है। बॉटम की तरफ जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो 52,200 के हैं, टॉप की तरफ जो रिजेक्शन बन के आ रहे हैं वो 53,300 या फिर 250 के हैं। 53,250 300 के ऊपर निकलते हो 1000 पॉइंट ऐड और 54,250 300 तक के टारगेट। बॉटम की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है 52,200 के ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो 1000 पॉइंट का कट वहाँ भी देखने को मिल जाएगा और वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन भी आपको फेस हो जाएंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि टॉप पे रिजेक्शन बना हुआ है, उस रिजेक्शन की वजह से ही डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज बनी हुई है। उस रेंज का ब्रेकडाउन आपने देख लिया 15 मिनट पे, आपने लेवल्स भी निकाल लिए। अब इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट बाइंग आप किया जाएगी और इसके नीचे जाता हो तो नेक्स्ट सेलिंग आप किया जाएगी।
सारा मसला इसी ट्रेंड लाइन का है। इसके ऊपर जाते हो बाइंग, बॉटम पे आते हो या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेते हो तो सेल भी आपका हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। और निफ्टी का वीकली एनालिसिस भी मुझे यही बोलता है कि कहीं ना कहीं टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं। उसकी वजह से हमने कल एक गैप डाउन मेरा देखा था, लेकिन गैप डाउन हुआ ज़रूर, लेकिन बॉटम से बाइंग की आ गई आपकी। थोड़ा सा खींच लिया क्योंकि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अपवर्ड का चैनल है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप मान लेना कि निफ्टी बैंक निफ्टी का भी साथ साथ अगर रेंज टूटती है तो दोनों में मान लिया जाएगा कि टॉप से रिजेक्शन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कितने तक? 24,000 तक यहाँ पे टारगेट रखो। और बैंक निफ्टी में जो टारगेट हैं वो तो रेंज की बॉटम के ही हैं। जितनी रेंज टूटती है 51,200 की टारगेट निकल के आ रहे हैं यहाँ। तो बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। बात करें हम रिलायंस की, तो रिलायंस में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक पोलन फ्लैग था जिसके टारगेट आपके हैं 3480 के। थोड़े बड़े टारगेट हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख लो तो एक टॉप पे एक रेंज बनी हुई थी जिसका बॉटम था 3100, टॉप था आपका 3160-70 के आसपास। तो मोटा मोटी देखें तो 70 पॉइंट्स थे आपके। 70 पॉइंट अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3240 तक के टारगेट हैं, और वो भी आपके जब आएंगे जब आप 3200 के ऊपर क्लोजिंग दोगे। वो क्लोजिंग के बाद आपके 40 पॉइंट के टारगेट और खुल जाएंगे। अगर वहाँ क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। HDFC बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पे आपका एक पैटर्न देखना पड़ेगा। HDFC बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा कि टॉप की ट्रेंड लाइन से 4 बार रिजेक्शन लिया है आपने, 1 2 3 4, 5वीं बार आप यहाँ पे आए हो और कितना ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन Q1 अपडेट की वजह से यहाँ पे टॉप की ट्रेंड लाइन के ऊपर आप क्लोजिंग नहीं दे पाए और आपने एक नेगेटिव पैटर्न बना दिया। तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ी सेलिंग और बढ़ सकती है HDFC बैंक में। आते हो तो बैंक निफ्टी को ये ट्रैक करेगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक का अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक चैनल है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी पहले भी आपने ट्राई किया था, लेकिन टॉप की ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाए थे। अब दोबारा आपका वही ट्राई किया जा रहा है। अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो काफ़ी अच्छा है, वरना ये भी रिजेक्शन के पास है। ICICI बैंक की अगर बात करें तो ब्रेकआउट के बाद एक डोजी। अब कल के लिए देखना, ICICI बैंक एक टॉप पिक होगा। TC एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती है कि ट्रेंड लाइन का बॉटम टूटा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेंड लाइन का टॉप टूटा तो जो बाइंग आपकी चलती आ रही है वो चले जाएगी। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, कोटक बैंक की। अब कोटक बैंक में आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो टॉप से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। उस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पे ही हो आप, और यहाँ से जब भी आपने रिजेक्शन लिया है 15% का कट मेरे को यहाँ पे देखने को मिला है। तो हो सकता है कि कोटक बैंक भी एक रिजेक्शन लेके बॉटम पे आ जाए, और बॉटम पे सपोर्ट भी हैं आपके टारगेट 1600 तक के, लेकिन ब्रेकआउट हो जाता है तो चलेगा भी उसी स्पीड से। SBI की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा खास देखने को है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे ही आप एक टॉप पे रिजेक्शन है उसके आसपास हो। तो मेजरली स्टॉक जो सारे दिखाई दे रहे हैं बैंकिंग के, वो तो लग रहा है कि टॉप पे एक रिजेक्शन है। अब वो रिजेक्शन ब्रेकआउट भी है। अब अगर ब्रेकआउट दे देते हो तो सब में बाइंग उसी रफ्तार से आएगी, लेकिन अगर वहाँ से रिजेक्ट होते हो तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं आपके जो बॉटम की जो सपोर्ट है 52,200 के आसपास वो भी तोड़ देगा, और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी वजह से निफ्टी को भी ट्रैक कर लिया जाएगा। कर लेते हैं हम कुछ IT स्टॉक्स की। तो इन्फोसिस की अगर बात करें, इन्फोसिस में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे प्ले हो रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही। इसके ऊपर आप रहते हो, बाइंग आ जाती है, नीचे आप जाते हो, सेलिंग आ जाती है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करके आपने एक ब्रेकआउट दिया, और कहीं ना कहीं इन्फोसिस के टारगेट तो आपके अभी भी पेंडिंग हैं। और TCS भी वीकली टाइम फ्रेम पे आपका अच्छा है, सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक HNS था जिसके टारगेट 4080 के आसपास हैं, तो वहाँ तक के टारगेट भी हो सकते हैं। तो IT फिर भी ठीक लग रहे हैं चलने के लिए, लेकिन बैंकिंग लगभग सब रिजेक्शन के पास खड़े हैं। एंड ऑफ द डे मेरे को यही समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होता है, वेल एंड गुड है साहब, सब कुछ चल जाएंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी मेरा रिजेक्ट होता है वहाँ से और ब्रेकडाउन आता है तो निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी
को ज़्यादा देखना चाहिए आपको अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते में देखो तो कुछ इवेंट्स भी हैं, आपका इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है यूएस का, फिर सामने की सामने आपके जो रिजल्ट सेशन है, सीज़न है, वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है। टीसीएस सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है, बजट से पहले भी हो सकता है यहाँ ब्रेकआउट दिला के आपको निफ्टी को 25,000 के आसपास भी लेके जाके। इस महीने में तो बहुत ज़्यादा इवेंट है जो प्ले करने में मज़ा आएगा। अभी के लिए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी 400 के ऊपर 450 480, निफ्टी 200 के नीचे 100 और 50, बस 2 टारगेट। बैंक निफ्टी 52,100 या फिर 52,200 के नीचे सेल, बैंक निफ्टी 53,300 के ऊपर बाय। बीच में 850 का एक लेवल है, 850 के ऊपर रहते हो बाइंग करो, 850 के नीचे रहते हो सेल करो। स्टॉक्स की देखूं तो जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं सब रिजेक्शन के पास अभी खड़े हैं। आईटी के स्टॉक्स जो हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जगह है अभी भी, और रिलायंस में भी थोड़ी जगह है, तो निफ्टी को एक रेंज में रखा जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को प्ले करने में मज़े आएंगे, तो अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी को प्ले कीजिए। आपका इन्फ्लेशन डाटा भी है तो बैंक निफ्टी को ही ज़्यादा हिट करेगा, आपकी बजट रैली भी है वो भी बैंक निफ्टी को ही ज़्यादातर हिट करेगी। ठीक है गाइज़, इसी के साथ एंड करेंगे वीडियो। एनालिसिस आपका यही है अगले हफ्ते के लिए। गुड लक, बाय।